पहाड़ की कंदराओं में आज भी कई संत महात्मा साधना में, तपस्या में और भक्ति में लीन बैठे रहते हैं और उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। आज मुझे भी यहाँ पर एक बाबा दिखे हैं। 15-20 साल तक अभी मेरा ध्यान ही करने का विचार है। उसमें भगवान बोलते भी हैं, दर्शन भी देते हैं। जब ये महामारी नहीं आई थी उसके बारे में भी माता ने बताया। अभी आगे 4 साल बाद अकाल पड़ेगा, पूरी दुनिया में फसल कम हो जाएगी, साग सब्जी हर चीज कम हो जाएगा। अच्छा, ये आप भविष्यवाणी कर रहे हैं? ये भविष्यवाणी मैं नहीं कर रहा हूँ, ये भगवान का बोला हुआ है, माता महाकाली का। अकाल पड़ेगा दुनिया में 4 साल बाद। हाँ, मतलब ये 2025 है। हाँ, तो 2029 में 29 के आसपास पूरी दुनिया में फसल कम हो जाएगी। हाँ, ये मतलब सब अधर्म का नतीजा है। जो इंसान गलत कर रहा है और भुगतना तो पड़ेगा ही, है कि नहीं? अधर्म करने की क्या जरूरत है? तो दोस्तों, आपने किस्से कहानियों में जरूर सुना होगा कि पहाड़ की कंदराओं में आज भी कई संत महात्मा साधना में, तपस्या में और भक्ति में लीन बैठे रहते हैं और उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। आज मुझे भी यहाँ पर एक बाबा दिखे हैं और मैं इस समय हूँ घनसाली के त्रिपुरा बाला सुंदरी मंदिर जो है, जो पहाड़ी है, उसकी चोटी पर। और पहाड़ी की चोटी पर जब मैं थोड़ी दूर पर आया तो मुझे यहाँ पर ये बाबा जी, आप देख सकते हैं, ये बाबा जी यहाँ पर ध्यान में लीन मिले। तो मैं बातचीत करने की इनसे कोशिश करूंगा। अगर ये बातचीत करेंगे तो कोशिश करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा कि कब से ये यहाँ पर हैं और क्या जो है यहाँ पर ये कर रहे हैं। तो चलता हूँ मैं इनकी ओर। तो बाबा जी मुझे लगा तपस्या में लीन है, तो बाबा जी के बिल्कुल करीब आकर मैं बैठ गया और अभी भी ध्यान में बाबा जी बैठे हुए हैं। हालांकि मैं जानता हूँ बाबा जी को। मैं कोशिश करता हूँ कि बातचीत करेंगे और ध्यान में कि नहीं करेंगे। प्रणाम बाबा जी। बाबा जी बातचीत करना चाह रहे हैं आपसे कुछ। अभी ध्यान का समय है भगत, अभी बात करने की इच्छा नहीं है, बाद में आना फिर कभी। नहीं, मैं एक्चुअल में आज बाला सुंदरी मंदिर में आया था और आज मुझे ध्यान में आप दिखे और लोगों ने मुझे बताया भी था कि वहाँ पर एक संत ऐसे हैं जो बीते 20 सालों से ध्यान में मग्न हैं। लेकिन आज लोग विश्वास नहीं करते कि ध्यान में कोई मग्न रह सकता है और आप एकाकी जीवन यहाँ पे जीते हैं इस पर्वत पर। तो मैंने सोचा आपसे कुछ ज्ञान ले लूं और आपने जो दर्शक हैं उनको भी थोड़ी ज्ञान उन तक भी पहुंचा दूं। तो बाबा जी, कब से आप कहाँ से यहाँ पर आए और कितने साल आपको हो गए? भगत मैं पहले कुरुक्षेत्र रह रहा जहाँ महाभारत हुआ है, तो मैं उधर से बद्रीनाथ केदारनाथ आके काली माट इधर होके मैं कुरुक्षेत्र ये गंगोत्री जा रहा था। मैं थलधार में सोया था। जब वहां पे मैं सो रहा था, रात को माता दर्शन दे रहा था बार बार, दुर्गा माता शेर में सवार। तब माता ने बोला था आगे मत जाना। तब मैं पूछ पाछ के आया था इधर, भाई माता का मंदिर कहाँ है? मैंने सब, माता का सेवा करने वाला कोई नहीं है शायद, माता सेवा चाहता है। तब आया था मैं। तब इतना मोटा आसमानी रंग का ज्योति देखा था मैंने। तब माता ने बोला था महात्मा जी तुम आगे यहाँ से कहीं मत जाना। वो ज्योति 14 साल तक दोबारा नहीं दिखी। वो भगवान का साक्षात्कार है। फिर वो इस बार ये 5 साल से महाकाली ज्यादातर दर्शन देता है। वो ज्योति कई बार दिख गई, थोड़ी देर दिखेगा फिर बंद हो जाएगा। हाँ, तो करीब कितने साल पुरानी ये बात है? मगर 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। यहाँ पे 20 साल हो गया करीब। 14 साल तक इधर दुर्गा माता दर्शन देता था। इस समय 5 साल से महाकाली दर्शन देता है। तो इस समय महाकाली जागा हुआ है। कोई शांत जगह में ध्यान करता हुआ कोई महात्मा, उसको मालूम होगा। तो इस समय पूरी दुनिया में अधर्म घट जाएगा भगत। वो माता महाकाली उस हिसाब से अलग, हर चीज का अलग। जैसे पहले से ही अंदाजा आ रहा था, मतलब जो है कम से कम 10 साल पहले, जब ये महामारी नहीं आई थी, 5 साल पहले, कोरोना महामारी, वो कोरोना बोलते हैं। तो 10 साल पहले बोला था माता ने महामारी और अकाल पड़ेगा, महात्मा जी विजय तुम्हारी होगी। माता ने ऐसे बोला था। माता ने महामारी के ऊपर विजय का आशीर्वाद दे रखा है। मैंने टीका नहीं लगाया। जब भगवान आशीर्वाद दे रहा है उसके ऊपर, तो हमें टीका लगाने की जरूरत नहीं है। सबने लगाया टीका, लेकिन मैंने नहीं लगाया। मैंने भाई भगवान ने आशीर्वाद दे रखा है, मैं क्यों लगाऊं? तो हमारे के ऊपर तो विजय का आशीर्वाद दे रखा है ना। तो आज मैं भी जब यहाँ आया तो करीबन
1 से 1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है, बहुत हाँ खड़ी हाँ है, हाँ सीधी खड़ी हाँ, चढ़ाई। चढ़ाई है। और उस पर चढ़ के आना पड़ता है, रास्ते भी बिल्कुल टूटे फूटे से हैं। हाँ, तो आपको डर नहीं लगता यहाँ पर? न डर नहीं, जब भगवान दर्शन दे रहा है जैसे, तो फिर आगे तो डर हुआ ही नहीं। भगवान तो आगे खड़ा है ना। आप अकेला सोचो। रहते हैं आप यहाँ पे कि हाँ कोई और हाँ भी रहता हाँ हाँ, ना मैं अकेला रहता हूँ 20 साल से। तो 5 साल से ज्यादातर माता महाकाली दर्शन देता है ध्यान समाधि में, जैसे भोलेनाथ, यहाँ सारे देवी देवता आते हैं, यहाँ वैष्णो माता भी आता है। और ध्यान में ऐसे जताते हैं भगवान सब, यहाँ राम जी, कृष्ण भगवान। और जैसे मैं रात को कभी सो रहा हूँ तो सूरज चमकता दिखेगा, जैसे 12 बजे सूरज चमक रहा है। मैं यानी भगवान इस हिसाब से जगाते हैं। मैं तो अपने आप कैसे उठते हैं मैं तो जानता ही नहीं हूँ। कभी माता पर रात को 1 बजे जगाएगा, फिर सोना नहीं। है? एक चीज बताइए, हाँ आप इसी जगह पे बैठे रहते हैं हमेशा इस गुफा में? हाँ, मैं ज्यादातर यहीं पर आता हूँ दिन में तपस्या करने के लिए। हाँ। और शाम को मैं ज्यादातर धोने में तपस्या करता हूँ रात को। तो आपको यहाँ पे डर लगता है? यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आप यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, हाँ बगल में सांप की खाल छूट रखी है अपनी। हाँ हाँ और ये मतलब ये घूमते रहते हैं कि यहाँ जानवर भी, जंगली जानवर भी हाँ, होंगे यहाँ पे? आता है। हाँ। लेकिन करेगा कुछ नहीं। एक बार तो बाघ मेरे कंधे में हाथ रख के चले गया था। हाँ। हाँ, ऊपर से कूद मारी उसने, मेरे कंधे में हाथ रख के ऐसे चले गया था। हाँ। हाँ, दिन में मैंने कई बार देखा हूँ इधर बाघ। हाँ। लेकिन वो करता कुछ नहीं है, वो माता की लीला है। हाँ। हाँ, ध्यान समाधि में जब कोई महात्मा लीन रहेगा, हाँ। उसकी रक्षा भगवान करते हैं। उसमें तो बिल्कुल। किसी चीज का डर हुआ बिल्कुल। ही नहीं। और जहाँ पर महात्मा जी बैठे हैं, इनके ठीक पीछे ये देख, आप देख सकते हैं, विजुअल भी मैं आपको दिखाऊंगा कि सांप ने अपनी खाल छोड़ी हुई है। और आप समझ सकते हैं कि सांप की, एक बड़े से सांप की खाल छोड़ी हुई है। और डर ऐसे में लगना स्वाभाविक है। और महात्मा जी यहीं पर बैठे हुए हमेशा ध्यान में रहते हैं। तो महात्मा जी ये बताइए, ध्यान का कुछ आपको लगता है कुछ फायदा होता है? हाँ हाँ, ध्यान समाधि में जैसे बैठेंगे ज्यादातर, जब माता महाकाली 5 साल से दर्शन देना शुरू किया। पहले माता महाकाली कभी साल 2 साल में ऐसे दर्शन देता था, ज्यादातर दुर्गा माता का दर्शन होता था जो शेर में सवार रहता है। हम्म। तो महाकाली इस रूप का दर्शन देता है, पैर के नीचे भोलेनाथ रहेंगे, इस हिसाब का दर्शन देता है। जब से वो दर्शन शुरू हुआ तब माता ने बोला सिर्फ मेरा ध्यान करना है। तब से मैं माता का तो ध्यान आपको करते अभी। आपको जो दर्शन होते हैं हाँ वो क्या स्वप्न में होते हैं या फिर जो है साक्षात हो जाते हाँ, वो साक्षात ही वो आत्मा इस हिसाब से देखती है ध्यान में भी हैं? हाँ। और सपने में भी। जैसे मैं सोऊंगा, जैसे रात को मैं जल्दी सो जाता हूँ हम्म। 8:30 बजे ऐसे। हम्म। तो 1 बजे के आसपास माता जगा देती है, जैसे दर्शन देगी तो निद्रा भाग जाएगी। हम्म। या राम जी के दर्शन हो गए किसी भी रूप में, पार ब्रह्म तो एक ही है, हम्म। दिव्य प्रकाश है वो। 33 करोड़ देवी देवताओं के रूप में है। हम्म। तो किसी भी रूप में दर्शन देगा, जैसे गंगा मैया दिख गई या भोलेनाथ दिख गए तो ठीक मैं टॉर्च लगाऊंगा, क्या टाइम हो रहा है, 1 बज गया है तो उठ जाना है। हम्म। हाँ, उसके बाद फिर भगवान का स्मरण करते रहना है। स्नान किया। तो ये अब मंदिर में रहते होंगे आप, ये हाँ जो त्रिपुरा माँ बाला हाँ हाँ सुंदरी का हाँ मंदिर है। हाँ। अच्छा, ये मंदिर, इस मंदिर के बारे में क्या इतिहास है इसका? यहाँ ऐसा है कि पुराने जमाने में कभी इधर टेरी में राजा थे। हाँ। ये राजा में और नेपाल के राजा में लड़ाई हुई। हाँ। तो यहाँ गोरखा आने लगे, यहाँ गोरखा लोगों ने इनको मारा। हाँ। वो तलवारें मतलब जो है वो गोरखाओं को अंधा किया माता ने। हाँ। जब वो मंदिर में आए। हाँ, जब यहाँ आए मंदिर में, हाँ। तो अब माता के शरण में आए लोग। हाँ। हाँ। तो माता ने उनकी आंखों की रोशनी गायब कर दी। हाँ। अब आंखों की रोशनी का ताल्लुक आत्मा से है। हाँ। तो आत्मा को तो वो चला सकता है ना जो आदि है। हाँ। ये माता आदि शक्ति है। हाँ। छोटे देवी देवताओं का जो रूप है भगवान का, वो आत्मा को नहीं वो कर सकता है। हम्म। आंखों की रोशनी जैसे वो करना है तो वो, जैसे राम जी हैं, कृष्ण भगवान हैं, भोलेनाथ हैं, या आदि शक्ति माता है, यही आत्मा को वो कर सकते हैं। हम्म। वो छोटे देवी देवताओं के बस का थोड़ी है आत्मा से, जैसे मतलब आत्मा को चलाना। आत्मा को वही वो कर सकते हैं जो आदि हैं। हम्म। जैसे नारायण के जो रूप हैं या भोलेनाथ के जो रूप हैं, वो सब आदि हुए। अच्छा, ये जो तलवारें यहाँ मंदिर में रखी हुई है वो उन्हीं गोरखाओं की? हाँ, वो फिर वो समझ गए, अरे ये तो आदि शक्ति माता है, हमसे गलती होगी, माँ हम किसी को नहीं मारेंगे, हाँ। हमारी आंखों की रोशनी ठीक कर दे। हाँ। उनकी आंखों की रोशनी ठीक हो गई, वो फिर भाग गए। तलवारें आज भी मंदिर में पड़ी हैं। हाँ। हाँ, 4 तलवारें हैं, मैं पेंट लगा के रखता तो हूँ। आप यहाँ से जाते भी हैं कहीं कि यहीं रहते हैं हमेशा?
अभी 14 साल तक तो मैं जाते रहा, यात्रा में भी गया, चारों धाम भी गया, गाँव में भी गया। 5 साल से मंदिर से कहीं नहीं गया। माता बोलता है मंदिर से कहीं नहीं जाना। अभी 5 साल हो गया, सिर्फ मेरा ध्यान करना है। अब ध्यान समाधि में जो भगवान का दर्शन होता है, उससे अच्छा तो कुछ संसार में है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। तो सारा अब अब स्वरूप अब ही अब है। अब अब जीवन में आगे क्या है, मतलब क्या लक्ष्य रखा है ध्यान के माध्यम से? हाँ, ध्यान तो मतलब जो है, अभी कम से कम कुछ भी नहीं तो शरीर माता की कृपा से ठीक है। तो अभी कम से कम 15 साल तक तो मैं आराम से ध्यान कर ही सकता हूँ। हाँ, 15-20 साल तक अभी मेरा ध्यान ही करने का विचार है। उसमें भगवान बोलते भी हैं, दर्शन भी देते हैं। जब ये महामारी नहीं आई थी, उसके बारे में भी माता ने बताया। अभी आगे 4 साल बाद अकाल पड़ेगा, पूरी दुनिया में फसल कम हो जाएगी, साग सब्जी हर चीज कम हो जाएगा। अच्छा, ये आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, ये ये भविष्य। भविष्यवाणी मैं नहीं कर रहा हूँ, ये भगवान का बोला हुआ है, माता महाकाली का। अकाल पड़ेगा दुनिया में। 4 साल बाद, हाँ, मतलब ये 2025 है, हाँ, तो 29 के आसपास। 2029 में। 29 के आसपास पूरी दुनिया में फसल कम हो जाएगी। हाँ, हाँ, ये मतलब सब अधर्म का नतीजा है। जो इंसान गलत कर रहा है, और भुगतना तो पड़ेगा ही, है कि नहीं? अधर्म करने की क्या जरूरत है? अरे अपने मेहनत से कमाओ, अपनी मेहनत से 2 रोटी खाओ। जैसे उग्रवादी है, दूसरे को मार के रोटी खाता है, उसकी क्या जरूरत है? वो भटका हुआ इंसान है कि नहीं? अपनी मेहनत, ध्यान, जैसे ध्यान समाधि में रहते हैं तो यात्री अच्छा आता है, मतलब जो है भगवान के बारे में जानना चाहता है, सुनना चाहता है, वो भगवान का भक्त होता है कि नहीं? अगर ध्यान समाधि में उतना ऐसी कृपा हो जाती है भगवान की कि वो सारा, हालांकि 20 साल से माता, जैसे मैं 5 साल से कहीं नहीं जाता हूँ, मेरे को किसी चीज का कमी नहीं रखता है माता। अब वो किसी के द्वारा ही तो करेगा, यात्री मेरे को सब कुछ लाता है, किसी चीज का कमी नहीं रहता है। हाँ, ये माता की लीला है। ठीक है, बिल्कुल। और महात्मा जी यहाँ पे ध्यान में लीन है, हम ज़्यादा उन्हें परेशान नहीं करेंगे और उन्हें ध्यान में लीन रहने देंगे। तो लगातार आप पहाड़ी खबरनामा को देखते रहिए। हम उत्तराखंड से जुड़ी हुई तमाम, संस्कृति से जुड़ी हुई बातें, तमाम उत्तराखंड की जो खबरें हैं वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।